बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? स्टडीज़ जो हैं वो अच्छे से कर रहे हैं आप लोग? जो इंग्लिश की बुक के जो ये लेक्चर्स हमारे होते हैं 7th क्लास के, इनके हवाले से आप मुझे बताएं कि आपकी कैसी तैयारी जा रही है, कितना अच्छा जो है वो इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने अपना जो फ़ीडबैक है, अपना जो राय है, उससे मुझे आगाह करना है, बताना है कि आपको जो है वो कितनी हेल्प मिल रही है इन लेक्चर से आपकी तैयारी में। ठीक। हमने जो है वो आज के इस लेक्चर में क्या चीज़ें कवर करनी है। एक्सरसाइज का जो पार्ट था हमारा ग्रामर का, हम उसके हवाले से आज इंटरजेक्शन और कंजंक्शन के जो टॉपिक्स हैं उसको करेंगे, और एक पैराग्राफ है जिसको हम साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो लेसन नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके हवाले से हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है ग्रामर सेक्शन में, जो कि है कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन के हवाले से। तो उसका मैं हवाले से आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ें हैं। एक है हमारे पास कंजंक्शन और दूसरी इंटरजेक्शन। ठीक, ये क्या चीज़ें हैं इसके हवाले से भी आपको बताऊंगा मैं साथ साथ कि क्या चीज़ें हैं। कंजंक्शन क्या है? अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज़ होता है क्या करने के लिए? ज्वाइन करने के लिए दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को। क्या यूज़ होता है कंजंक्शन? एक यानी कि दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। ज्वाइंस टू वर्ड्स या सेंटेंसेस, ये कंजंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कौन से होते हैं? नीदर नॉर, नीदर अली नॉर मी, दो वर्ड्स को ज्वाइन किया है किस वर्ड ने? नीदर ने। इसी तरह ईदर अली और मी, ईदर का जो वर्ड है या और का जो वर्ड है, वो और का जो वर्ड है वो किस लिए यूज़ हुआ? हमारे पास एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ। इसी तरह नॉर नीदर के साथ। तो ये जो वर्ड्स हैं, इसी तरह फॉर एग्जांपल देयरफॉर, हाउएवर, अनटिल, ऑल्दो, अनलेस, ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कंजंक्शंस हैं। ठीक। और इंटरजेक्शन कौन से हैं? इंटरजेक्शन होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स, ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंसेस जो अपने फीलिंग्स का इजहार करें, इमोशंस का इजहार करें, एक्सप्रेस करें, कोई एक्सप्रेशन हो उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंटेंसेस गिवन है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। वो क्या है? वो एक्सप्रेशन है, फीलिंग है। इस तरह जो भी एक्सक्लेमेशन के होंगे, जॉय के होंगे, खुशी के होंगे एक्सप्रेशंस, जो भी एक्सप्रेशंस होंगे इस तरह के, जॉय के या ग्रीफ के, गम के, खुशी के, जो भी एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस होंगे वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे आएंगे इंटरजेक्शन में। ठीक। तो इसके हवाले से एक एक्सरसाइज है, उसको स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। डी पार्ट है ये हमारा, इसको हम सॉल्व करते हैं अभी, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर मैं जो हूँ वो इनकी ब्लैंक्स फिल करूँगा। ठीक। ये हमारे पास 6 सेंटेंसेस हमें गिवन है, जिसके हवाले से हम इसको देखते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, शाहिद बॉट अ न्यू कार डैश ही इज़ वेरी पुअर। शाहिद बॉट अ न्यू कार डैश ही इज़ वेरी पुअर। तो ये कैसे, कौन से हम सेंटेंसेस में लगाएंगे? हमने जो है वो बिल्कुल देखना है कि इसके अंदर जो हमें गिवन है टेबल, हमें जो बिफोर, बिकॉज, ओ, ऑल्दो, हाउ, बट का एक टेबल गिवन है यहाँ पर, हमने उसके हवाले से इसके अंदर जो है वो पुट करने हैं। ऑल्दो, क्या वर्ड आएगा पहला? ऑल्दो। ऑल्दो का वर्ड आएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो ये कहा है कि शाहिद जो है वो एक नई गाड़ी उसने ख़रीदी है, और मगर वो बहुत ही, बेशक के वो बहुत गरीब है। ऑल्दो ही इज़ वेरी पुअर। नेक्स्ट आ रहा है, डैश आई गॉट अ मच, डैश आई गॉट मच अ फ्राइट। डैश आई गॉट मच अ फ्राइट। फ्राइट मीन्स डर, फ्राइटनिंग से निकला है, फ्राइटनिंग से निकला है, डर से निकला है। इसका क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा ओह।
एक्सप्रेशन, ओह आई गॉट अ मच फ्राइट, इस तरह, ठीक। क्योंकि जो एक्सप्रेशन के जो वर्ड्स होते हैं वो बोले भी उसी तरह ही जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं इस तरह। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड वन, शी वेंट टू हॉस्पिटल डैश शी हर्ट हर लेग। शी वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज शी वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज ही हर्ट हर लेग। फोर्थ आ रहा है हमारे पास, वी ट्राइड हार्ड डैश नॉट सक्सीड। वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड। ये हम सारे जो हैं वो ये हमारे पास आएगी इंटरजेक्शन, ये भी कंजंक्शन, ये भी कंजंक्शन, ऑल्दो भी कंजंक्शन। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास इंटरजेक्शन आया है जो कि जॉय या फीलिंग या एक्सप्रेस करने के लिए कोई वर्ड्स यूज होते हैं। फिफ्थ आ रहा है हमारे पास, शी वेंट अवे डैश आई केम। शी वेंट अवे बिफोर आई केम। शी वेंट अवे बिफोर आई केम, ठीक। एंड द लास्ट वन, सिक्स्थ वन इज डैश नाइस टू मीट यू। डैश नाउ नाइस टू मीट यू, ये बनेगा हाउ नाइस टू मीट यू, ठीक है। तो ये हमारे थे डी पार्ट के जो हमारी एक्सरसाइज थी। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है हमारी पार्ट नंबर ई, जिसमें हमें एक पैराग्राफ गिवन है। उस पैराग्राफ में से हमने जो है वो हाईलाइट करने हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है वो मैं एक टेबल सा बना लेता हूँ ताकि अकॉर्डिंग टू द बुक हमारे पास वो बिल्कुल हमारे पास जो है वो सेम रहे। उसका नाउन हमें रिक्वायर्ड है, प्रोनाउन रिक्वायर्ड है, एडजेक्टिव, ठीक है। ये तीन हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। इसके हवाले से हमारे साथ हमें वर्ब भी रिक्वायर्ड है। वर्ब के अलावा हमें एडवर्ब, एडवर्ब के अलावा हमें प्रेपोजिशन, एंड कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। कंजंक्शन अभी पढ़ा है और इंटरजेक्शन भी हमने पढ़ा है। कंजंक्शन CONJ से, और इंटरजेक्शन का जो है वो हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक। इस तरह। सो ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनके नीचे आपने, यानी कि मैं लिखूंगा वर्ड्स, आपने भी इस तरह का अकॉर्डिंग टू द बुक आपकी टेबल बना हुआ है, आपने इसके अंदर उनके अंडर उनके सब हेडिंग्स के नीचे हेडिंग्स आपने दे देनी है। यहाँ पर मैं लिखूंगा जो हमें नाउन मिलेंगे पैराग्राफ से, प्रोनाउंस के नीचे प्रोनाउंस लिखे जाएंगे, इस तरह बाकी जो हेडिंग्स हैं उनके मुताबिक उनको लिखा जाएगा। फर्स्ट आ रहा है जो लाइन हमारे पास पैराग्राफ में वो आ रही है, शाहपुर इज़ अ स्मॉल विलेज। सो शाहपुर इज़ नाउन, small is adjective, ठीक, and village is also a noun. There is a river beside it. River is also a noun, darya. And इसी तरह आ रहा है हमारे पास to the south of the river there is a wheat field. There is a wheat field, तो wheat means adjective है ये, क्योंकि यहाँ पर adjective के तौर पे यूज हो रहा है wheat के गंदुम की फसल। फसल किसकी है? गंदुम की। तो खासियत उसकी खसूसियत क्या है कि वो गंदुम की फसल है। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है a man is plowing. So plowing is verb, plow या plowing is verb. In the field there are some fishermen in the village. Fishermen जो है वो आ जाएगा हमारा noun। इसके अलावा हमारे पास आ रहे हैं they catch fish in the river. So fish भी पता है आपको noun है, river आपको लिख दिया है noun है। So catch का हमारे पास एक नया word आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास verb। इसके अलावा
मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर्स, सो फार्मर्स का जो वर्ड आएगा वो हमारे पास क्या है, हमारे पास नाउन है। दे आर वेरी पुअर, सो पुअर जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक, इसके अलावा जो दे के वर्ड है ना, दे भी हमारे पास प्रोनाउन है, प्लूरल। ठीक है, दे हमारे पास प्रोनाउन है, प्लूरल। और इसके हवाले से हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट के दे आर वेरी पुअर बट दे आर ऑनेस्टली, बट दे लिव ऑनेस्टली, लिव आ जाएगा हमारे पास वर्ब, ऑनेस्टली आ जाएगा हमारे पास एडवर्ब, एंड एक और हमारे पास है पीसफुली, पीसफुली भी हमारे पास एडवर्ब आ जाएगा। हाउ चार्मिंग इज द विलेज इज, सो हाउ चार्मिंग इज द विलेज हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, सॉरी हमारे पास इंटरजेक्शन है। हाउ चार्मिंग इज द विलेज हमारे पास इंटरजेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास जो prepositions हैं, फॉर एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल इट, फॉर एग्जाम्पल इन, ये हमारे पास क्या है, prepositions हैं। इन, टू, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं। ठीक है, ऑफ, इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा एंड का जो वर्ड है हमारे पास, एंड जो है वो हमारे पास कंजंक्शन है। ठीक, इसके अलावा एंड के अलावा जो हमारे पास और जो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कंबाइन कर रहे हैं दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को, वो सारे इसमें यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, तो ये मैक्सिमम वर्ड्स थे जो इसमें से निकलते थे पैराग्राफ में से। आपने क्या करना है, इसको अपने रजिस्टर्स पर नोट डाउन कर लेना है और इसकी अच्छी सी आपने जो है वो ग्रिप कर लेना है इसके ऊपर। ठीक, तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर F, उसमें भी वो यही कह रहा है कि इसी तरह का एक स्केच आपने जो है वो अपने जो विलेज के हवाले से है वो बनाना है, ताकि आपकी एक राइटिंग स्किल की जो प्रैक्टिस है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर तक क्या करना है, एक राइटिंग स्किल के पैराग्राफ लिखना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपने किस हवाले से लिखा है और उसमें क्या पॉइंट्स आपने उसमें बताए हैं। ठीक, तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमने करना है अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि है राइटिंग स्किल्स के हवाले से।